अभी तक हमने हेलो अल्केन हेलो एरिन किया, उसके बाद बेटा हमने अल्कोहल्स फिनोल्स और ईथर्स किया, और लास्ट चैप्टर हमने अल्डिहाइड्स कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड किया। तो बेटा अब ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग में जो ये चैप्टर है, इसमें अमाइंस हैं, डाइजोनियम साल्ट्स हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, साइनाइड्स हैं और आइसोसाइनाइड्स हैं। यानी कि इसमें बेटा 5 टाइप्स के कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अमाइंस। सिंपल टर्मिनोलॉजी याद रखना, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया obtained by replacing hydrogen atoms of ammonia by corresponding number of alkyl or aryl ग्रुप्स। अब यहां पर सपोज करें, यहां पर बेटा हम लोग अमोनिया लिखते हैं, अमोनिया NH3 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी रहेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, एक लोन पेयर। अगर इस अमोनिया में हम लोग हाइड्रोजन एटम्स को बेटा रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहां पर 3 हाइड्रोजन एटम है, तो हम लोग बेटा तीनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं, क्या मैं ग्रुप को लिख दूं NH2? लिख सकते हैं ना। लेकिन बेटा अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 हो गई, तो इसके बदले में हम लोग प्लस R कर देंगे। जो रिजल्टिंग कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बेटा हम लोग प्राइमरी अमाइन कहते हैं, या जिसको 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। अब बेटा यहां पर अगर हम लोग यहां पर -2H करें, तो यहां पर क्या बचेगा? NH। लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी तो एक ही रह गई, इसलिए यहां पर जब 2H रिप्लेस किए तो 2R उसके बदले में ऐड करेंगे, एक R यहां से और एक R यहां से। जो रिजल्टिंग कंपाउंड है दैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन। अगर बेटा हम लोग तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे -3H प्लस 3R, तो रिजल्टिंग कंपाउंड भी R, यहां पर R और यहां पर R, और इसको बेटा हम लोग बोलेंगे टर्शियरी अमाइन। जैसे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो यहां पर भी लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर और यहां पर भी लोन पेयर। तो जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो वो एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए बेटा इस लोन पेयर की वजह से ये सब के सब लुईस बेसिस का काम करेंगे। यानी कि अमोनिया भी एक लुईस बेस है, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस भी लुईस बेस है। अब ध्यान रखना, जो ये R है, ये एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और ये एक बेटा अराइल ग्रुप भी हो सकता है। साथ में अगर यहां पर बेटा ध्यान रखो, यहां 2R है ना, इसको मैं R डैश कर देता हूं। यहां पर ये R, ये R डैश, ये R डबल डैश। अगर R डैश और R डबल डैश सेम है, यानी कि ये CH3 ये CH3, ये बेंजीन ये बेंजीन, तो तब बेटा इसको सिंपल अमाइन कहा जाएगा। ठीक है ना, चाहे सेकेंडरी में चाहे टर्शियरी में। लेकिन अगर R डैश और R डबल डैश डिफरेंट है, तब इसको बेटा हम लोग मिक्स्ड अमाइन कहेंगे। ठीक है, ये एक चीज। अगर R और R डैश और R डबल डैश और
ऑल अल्काइल ग्रुप्स हैं तो तब उसको बेटा एलिफेटिक अमाइन बोलेंगे। ठीक है, अगर अल्काइल सारे हैं। हाँ, अगर सारे अल्काइल, इसमें तो एक ही है ना, तो यही वाला, इसमें दोनों के दोनों और इसमें तीनों के तीनों, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अल्फेटिक। और आर डैश और आर डबल डैश में से अगर एक भी अराइल हो, क्या हो? एनी आर या आर डैश या आर डबल डैश या सब या इनमें से एक या सब क्या हो? अराइल ग्रुप्स हो, तो तब उसको बेटा हम लोग नाम देंगे एरोमेटिक अमाइन। कंप्लीट करो इसको। इसी का दूसरा पार्ट हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में याद रखना आपने एनालॉगस टू अमोनिया स्ट्रक्चर, यानी कि इनका स्ट्रक्चर वैसे ही होता है जैसे कि इसका स्ट्रक्चर अमोनिया को। अब ध्यान रखो, अमोनिया इज बेसिकली दिस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर। तो क्या मैं लिख सकता हूं Z का वैल्यू 4, यानी कि सिटीरिक नंबर 4। सिटीरिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, इसलिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। लेकिन sp3 में एक लोन पेयर है, अगर sp3 में सारे बॉन्ड्स पेयर्स होते हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। लेकिन क्योंकि एक लोन पेयर है तो बेटा हमने पढ़ा है कि अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है, और पिरामिडल स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, समझे? आल्दो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? इट इज कॉल्ड एज पिरामिडल। और यहां पर दूसरी बात हमने पढ़ा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है, तो इसलिए बेटा यहां पर जब रिपल्शन ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड्स थोड़ा सा नजदीक आएंगे। तो नॉर्मल एंगल sp3 हाइब्रिडेशन का 109.5 डिग्री होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो यहां जो ये बॉन्ड एंगल होता है ये बेटा 107 डिग्री होता है। कितना होता है? किसके केस में? अमोनिया केस में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब बेटा हमने कहा अमाइन्स का स्ट्रक्चर एनालॉगस टू अमोनिया होता है, यानी कि इसी जैसा होगा। अब यहां पर तीनों अमाइन्स में, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शियरी है, एन तो है, उसके साथ बेटा यहां पर भी 3 बॉन्ड CO बना रहा है। अगर प्राइमरी है तो 1 R और 2 H, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया अलॉन्ग विद लोन पेयर। अगर सेकेंडरी है तो 2 R और 1 H हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर टर्शियरी है तो क्या हो जाएगा? R, इसको मैं R डैश, इसको R डबल डैश, यहां पर मैं लिख दूंगा जो R है R डबल डैश है और R 1 डैश और R डबल डैश, ऐसे करते हैं। R डैश एंड R डबल डैश मे बी H और अल्काइल ओब्लिक अराइल ग्रुप्स। जो R डैश है और R डबल डैश है वो क्या हो सकते हैं? H। अगर दोनों के दोनों H है तो क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन। अगर एक H है एक अल्काइल है तो क्या बनेगा? सेकेंडरी। और अगर बेटा दोनों है तो वो टर्शियरी, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखो, यहां पर आपने याद रखना जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उनका एंगल 107 डिग्री है, लेकिन बेटा जो टर्शियरी अमाइन है उसका एंगल 108 डिग्री होता है, क्योंकि टर्शियरी अमाइन में 3 R ग्रुप्स आ जाते हैं, यानी कि अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, उनका रिपल्सिव पावर भी बढ़ता है, इसलिए जो लोन पेयर का इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से टर्शियरी का एंगल कितना? 108, और प्राइमरी और सेकेंडरी का एंगल वही है जो बेटा अमोनिया का है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ किसका? अमाइंस का, चाहे आप प्राइमरी का करें, सेकेंडरी का करें या बेटा टर्शियरी का। कॉपी करें इसको।
अब बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ये मेथड आपने बेटा ऑलरेडी किया है, यहां पर मैं दोबारा करवा रहा हूं। कहां पर? अल्काइल हैलाइड्स तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना। और बेटा ध्यान रखना बेंजाइल हैलाइड्स भी हो सकता है, ठीक है। कहां से? अल्काइल हैलाइड वाला तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो साथ में मैंने आज जोड़ दिया बेंजाइल हैलाइड्स। और मेथड इज नोन एज हॉफमैन्स ओमोनोलिसिस। अब बेटा ये ओमोनोलिसिस क्या होते हैं ना रखना। क्लीवेज ऑफ C-X bond by ammonia is known as ओमोनोलिसिस। अब क्वेश्चन होता है कि ये अमोनिया बेटा C-X बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेगा। उसके लिए हम लोग एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, ध्यान रखो। अमोनिया जो है इट इज NH3 और यहां पर बेटा एक लोन पेयर, ये रिएक्ट करता है एक अल्काइल हैलाइड के साथ RX। इसमें बेटा X के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, R के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसलिए जो ये लोन पेयर है वो बेटा इस R पर अटैक करेगा, ठीक है। अगर उसने इस R पर अटैक किया तो ये X का बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा? शाबाश। अब ऐसे में लिख सकता हूं R NH3, यहां पॉजिटिव चार्ज और X का चार्ज नेगेटिव बन सकता है। एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज साल्ट। कौन सा कंपाउंड बना? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ R पर और यहां से बेटा X पहले निकल गया इन द फॉर्म ऑफ X और फिर वो यहां पर वापस अटैच किया। अब बेटा अगर इस कंपाउंड को वापस हम लोग अमोनिया के साथ ट्रीट करें, किसके साथ ट्रीट करें? तो व्हाट विल बी द कंपाउंड? यहां से एक H और एक X इस NH3 के साथ निकल जाएगा, क्या बना? NH4X। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बाकी कंपाउंड क्या रहा? RNH2। ये बेटा बना हमारा प्राइमरी अमाइन। दिस इज मेथड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ C-X बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। अब बेटा जनरली बुक्स में हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को रिएक्ट करते हैं और इस तरह से रिएक्शन लिखते हैं। ध्यान रखो हम लोग इतनी रिएक्शन नहीं लिखते हैं, इसके बदले में हम लोग सिंपल रिएक्शन लिखते हैं। वी राइट डाउन इट एज RX प्लस H NH2, सिंगल स्टेप रिएक्शन करते हैं। यहां से H और अल्काइल हैलाइड से X, कौन सा कंपाउंड? R NH2 प्लस बेटा HX। अब ध्यान रखना असल में जब ये रिएक्शन होगी, क्या ये बेस नहीं है? क्या ये एसिड नहीं है? एसिड और बेस क्या करेंगे? दे विल प्रोड्यूस द साल्ट। असल में इस तरह से रिएक्शन होती है, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, RNH2 HX लिखते हैं। HX का मतलब बेटा मान लो यहां Cl था, क्या ये HCl नहीं बना? क्या ये Br था? क्या ये HBr नहीं बना? और जो ये अमाइन है ये बेस है, इसीलिए पहले जब मैंने लिखवाया था तो मैंने लिखा था ये सारे बेसिस हैं। तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, फिर वापस अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो बेटा वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर साल्ट बनाता है, तो ये निकल जाता है और हमें प्राइमरी अमाइन मिल जाती है। लेकिन हम लोग सिंगल स्टेप में इस तरह से रिएक्शन कर सकते हैं। अब याद रखना अगर बेटा इस रिएक्शन में मैं इसको एक्सेस में यूज करूं, किसको? अमाइन को, तो हमें प्रोडक्ट जो है वो प्राइमरी अमाइन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अब क्वेश्चन होता है कितना एक्सेस? 1:10 के रेशो में। कितना? अगर अल्काइल हैलाइड 1 है तो इसका रेशो, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं अबाउट 10 टाइम्स
दैट ऑफ आर एक्स, तो बेटा प्राइमरी अमाइन। लेकिन अगर बेटा हाउ एवर इफ आर एक्स इज एक्सेस, लेकिन अगर बेटा ओमोनिया के बदले में आर एक्स को एक्सेस किया जाए तो क्या होता है, तब याद रखना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आर ऑब्टेन्ड। तो उस केस में हमें प्राइमरी अमाइन भी मिलेगी, सेकेंडरी भी मिलेगी, टर्शियरी भी मिलेगी, और इन एडिशन लास्ट में दिखाऊंगा मैं क्वाटरनरी साल्ट भी मिलता है। क्यों मिलता है वो बाद में, पहले यहां पर साथ में एक और चीज याद रखना, जो ये अमोनिया है ये अल्कोहलिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर बेटा ये एक्वस होगा क्या होगा, तो वो इसकी हाइड्रोलिसिस करेगा। याद रखना अगर आपने आर एक्स को एक्वस अमोनिया के साथ ट्रीट किया तो एक्वस अमोनिया मींस NH3 प्लस HOH, तो बेटा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कंपाउंड बनेगा NH4OH। तो जब वो यहां रिएक्ट करेगा NH4OH तो क्या होगा, ये NH4 जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगी, ROH बना देगा, अल्कोहल बना देगा। ये रिएक्शन आपने की है अल्कोहलिक OH के साथ, और यहां पर बेटा अब ध्यान रखो। लेकिन अगर मैं RX को एक्सेस यूज करता हूं तो अब बेटा नॉर्मल में ये एक्सेस था तो इतना ही बनता है, पहला स्टेप सेम होगा जैसे RX से ये बना, क्योंकि चाहे आप ये एक्सेस ले लो ये एक्सेस ले लो, पहले स्टेप में ये होना है। लेकिन अगर बेटा आपने RX को एक्सेस लिया तो ये कंपाउंड यहां पर वापस रिएक्ट करेगा, RNH2 विल फर्दर रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि RX बेटा एक्सेस है। अब यहां से एक हाइड्रोजन यहां से X, तो माइनस HX, अब क्या बनेगा R NH एंड R, ये कौन सी अमाइन बनी, सेकेंडरी अमाइन। अब बेटा अगर फिर हम लोग RX यूज करें, क्योंकि हमने यहां पर लिखा कि अगर मैं RX को एक्सेस यूज करता हूं तो यहां पर अब ये X और ये H, ये X और ये H आपस में रिएक्ट करके HX देंगे। व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, R N R और X, और ये बना बेटा टर्शियरी अमाइन। लेकिन आपने ध्यान रखना रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होती है, ये रिएक्शन एंड में एक और RX के साथ रिएक्ट कर जाती है। अभी तक आपने देखा था यहां से H गया और X के साथ रिएक्ट कर जाता था और बेटा ऐड होता था, लेकिन अब क्योंकि यहां पर लोन पेयर है और यहां पर बेटा ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए जो ये लोन पेयर है ये किस पर अटैक करती है, और असल में ये रिएक्शन ऐसे हो जाती है ना, जब आपके पास यहां पर ये वाली अमाइन होगी, कौन सी वाली, सॉरी यहां पर बेटा H था, टर्शियरी अमाइन में H होता है, ये वाली अमाइन होगी तो R और H, सॉरी यहां पर बेटा R होगा। अब यहां पर जब टर्शियरी अमाइन होगी वो वापस रिएक्ट करेगी इसका लोन पेयर किसके साथ, तो क्या बना कंपाउंड N R, यहां पर R, यहां पर R, और एक R यहां पर, हाँ दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बेटा इस तरह से इसका चार्ज पॉजिटिव और X का चार्ज इसी तरह से साल्ट नहीं बना, और इस साल्ट को बेटा हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड कहते हैं, और बेटा ये भी एक साल्ट है, और इस पूरी रिएक्शन का एक नाम है, क्या नाम है, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। अब बेटा आपने याद रखना जो R है वो बेटा या अल्काइल ग्रुप हो सकता है या बेंजाइल। व्हाट इज बेंजाइल, इट इज C6H5CH2 और X। फिनाइल रिंग के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको बेंजाइल या उसको अल्फा कहते हैं, और अगर उसके साथ हैलोजन होगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बेंजाइल हैलाइड। असल में रिएक्शन इन दोनों के बीच में हुई, एक का आया H, एक का आया क्या बना HX। अब सिंपल में असल मैग्नीशियम यही है ना। अब मैंने क्या किया, इसको बेटा पहले ये इसके बाद इसमें कन्वर्ट करो, क्या बनेगा, इसका चार्ज पॉजिटिव इसका चार्ज, नाइट्रोजन तो न्यूट्रल है ना। अब इसके साथ जब आप H को जोड़ दोगे तो क्या चार्ज आएगा, R NH3 आएगा ना,
और इसका कोई चार्ज नहीं, ये तो न्यूट्रल है, H प्लस ऐड हुआ तो RNH3 प्लस हो जाएगा और X का चार्ज नेगेटिव है तो साल्ट बन गया। सिमिलर रिएक्शन टेक्स प्लेस between alcohols and ammonia। अब बेटा यहां अल्कोहल की जनरल फॉर्मूला R और H और अमोनिया इज HNH2। अब बेटा ध्यान रखना, यहां पर वाटर निकालने के लिए एक डाइट्रेटिक एजेंट चाहिए, नहीं, यहां पर जो डाइट्रेटिक एजेंट है वो बेटा एल्यूमिना है, Al2O3 और साथ में हीट करना पड़ता है 623 कैलोरी। तो क्या होगा, यहां से OH, यहां से बेटा H, तो यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज RNH2, प्राइमरी अमाइन बनी। ये फर्दर रिएक्ट करेगा ROH के साथ। अब बेटा यहां पर यहां H यहां OH माइनस वाटर। इट इज अंडरस्टूड कि रिएक्शन कंटीन्यूअस इस कंडीशन में है, किस कंडीशन में, एल्यूमिना की प्रेजेंस में और 623। तो बेटा यहां पर जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा दैट इज RNHR। इसको फर्दर जब हम ROH के साथ ट्रीट करेंगे तो अब बेटा अगेन यहां से OH, यहां से एक H भी बच गया, तो यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज RNR और ये बनेगा बेटा टर्शियरी अमाइन, ये बेटा सेकेंडरी अमाइन और यहां पर प्राइमरी अमाइन और यहां पर बेटा ये कंपाउंड जो है अल्कोहल। इफ अमोनिया इज इन एक्सेस, अगर बेटा इस रिएक्शन में अमोनिया एक्सेस में है, प्राइमरी अमाइन इज मेजर प्रोडक्ट, सेकेंडरी और टर्शियरी फिर भी बनेंगे लेकिन उनकी क्वांटिटी बेटा बहुत कम होगी। लेकिन इफ ROH या अल्काइल हैलाइड इज इन एक्सेस दोनों रिएक्शन में, तो तब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स आर फॉर्मड एज, अब मेजर प्रोडक्ट रख दो, तीनों बनेगी। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, सिंस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स आर obtained, hence method is not suitable। क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि बेटा अगर आप प्राइमरी भी बनी, सेकेंडरी बनी, टर्शियरी अमाइन बनी, hence method is not suitable for preparation of amines। क्यों नहीं सुटेबल है, क्योंकि बेटा प्राइमरी भी बना, सेकेंडरी भी बना, टर्शियरी बना। अगर मुझे प्राइमरी बनानी है तो सेकेंडरी और टर्शियरी जो है वो यील्ड को कम करेंगे, है ना। अगर मुझे टर्शियरी बनाना है तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में भी कुछ यील्ड कम हो जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि तीनों अमाइंस है तो सेपरेशन में बेटा पॉसिबिलिटी डिफिकल्टी हो जाएगी। क्यों, नेचर सबका सेम है, तीनों के तीनों बेसिक है, तो सेपरेशन का डिफिकल्टी। इसीलिए बेटा कोई भी अमाइन हमें एक्चुअली प्योर स्टेट में नहीं मिलती है, तो इसीलिए बेटा ये मेथड एक्चुअली सूटेबल नहीं है, तो ये भी याद रखना। मेथड नंबर 2 है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो इसमें बेटा पहला पार्ट कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। तो बेटा ध्यान रखना, इट इज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेडियम, प्लैटिनम या रैनी निकल, ठीक है, इन तीनों में। अब ध्यान रखना, निकल और प्लेडियम रूम टेम्परेचर पर होते हैं, लेकिन प्लैटिनम जब भी यूज करेंगे तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करना पड़ता है। तो इसलिए बेटा जहां पर भी आप निकल लिखेंगे, जहां पर भी आप प्लैटिनम लिखेंगे तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर।
अब बेटा यहां पर R CH2 NO2, क्या मैं इस कंपाउंड को नाइट्रो अल्केन लिख सकता हूं? लिख सकते ना? अगर इस कंपाउंड को H2 के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहां पर किसके साथ? निकल रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा? ध्यान रखो R CH2 तो सेम रहेगा डैश। अब बेटा यहां NO2 है, तो NO2 को आपने कन्वर्ट करना है किसमें? NH2 में। अब बेटा इसका मतलब हमने दो ऑक्सीजन यहां से रिमूव किए, अगर दो ऑक्सीजन रिमूव किए और आप रिडक्शन कर रहे हैं तो वो बेटा वाटर में कन्वर्ट हुए होंगे। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। अब बेटा हमने कितने हाइड्रोजन टोटल जोड़ दिए? 2 into 2 4 plus 2, तो इसलिए बेटा यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 टाइम्स हाइड्रोजन। अब बेटा यहां पर क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C6H5NO2 नाइट्रो बेंजीन। इसको भी बेटा अगर हम लोग 3 टाइम्स H2 के साथ ट्रीट करें अंडर सिमिलर कंडीशंस तो क्या होगा? C6H5 ऐसे रहेगा NH2 प्लस बेटा 2 टाइम्स वाटर, तो ये यहां पर प्राइमरी अमाइन बनेगी और वो भी कौन सी? अल्काइल वाली। और ये कंपाउंड जो है बेटा ये एनिलीन, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन के बाद इसका बी पार्ट, बाय रिडक्शन विद एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, टिन, आयरन एटसेट्रा एंड कंसंट्रेटेड एसिड। यहां पर मान लेते हैं हम लोग टिन मेटल लेते हैं, ये सबसे पहले बेटा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और SnCl2 प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन देगा। अब यहां पर नाइट्रो कंपाउंड इज RNO2, तो यहां से जो है हाइड्रोजन है वो यहां पर हम लोग यूज करेंगे। H2 के फॉर्म में नहीं निकलता है? नहीं बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन की फॉर्म है। तो यहां पर पहले ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सिमिलर रिएक्शन है वाटर। अब बेटा यहां RN, लेकिन नाइट्रोजन की वैल्यू से क्योंकि 3 होते हैं यहां एक ही है तो यहां H2, 2 हाइड्रोजन यहां पर हमने यूज किए, 4 हाइड्रोजन यहां पर क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे, इसलिए बेटा 4 टाइम्स। यहां पर मैं लिख दूंगा SN/HCl, लेकिन याद रखना ये कंसंट्रेटेड 6 टाइम्स NH2 में 2 और H2। हाँ सॉरी, यहां पर बेटा 6 टाइम्स। सो दिस कंपाउंड इज नाइट्रो डेरिवेटिव। नाइट्रो डेरिवेटिव का मतलब जो है दैट इज R कैन बी अल्काइल ग्रुप एज वेल एज अराइल ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर बेटा हम लोग एक एग्जांपल लिखेंगे। लेट अस सपोज जो R है वो CH3CH2NO2 है। अगर बेटा हम लोग इसको 6 टाइम्स H के साथ ट्रीट करेंगे, यहां पर SnCl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? O2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ निकल के H2O प्रोड्यूस करेगा, साथ में बेटा यहां पर CH3CH2-NH2, और ये कंपाउंड जो है ये इथाइल अमाइन। यहां पर ध्यान रखना ये बेटा प्राइमरी अमाइन और ये कंपाउंड नाइट्रो इथेन। ठीक है, अगर यहां पर ये कंपाउंड आ जाए दिस इज बेंजीनिक और यहां पर NO2, कौन सा कंपाउंड बना? नाइट्रोबेंजीन। अगेन बेटा यहां पर 6 टाइम्स H अंडर सिमिलर कंडीशंस, तो क्या होगा? और रिप्लेस हो जाएगा बाय हाइड्रोजन, तो इसलिए बेटा यहां पर बन जाएगा बेंजीन और यहां पर NH2 प्लस यहां पर बेटा ये 2 टाइम्स वाटर, तो ये कौन सा कंपाउंड? अमाइनो बेंजीन, जिसको बेटा हम लोग एल्कीन कहते हैं। लेकिन याद रखना इस रिएक्शन में जो
आयरन और HCl है की कॉम्बिनेशन ये बेटा प्रेफर की जाती है। क्या की जाती है? प्रेफर ओवर जिंक HCl या टिन HCl। दिस इज प्रेफर्ड ओवर ZnHCl एंड SnHCl। रीजन क्या होता है? ध्यान रखो, जब आयरन HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा वो FeCl2 देता है, साथ में 2 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन हो गया 2s। जो ये FeCl2 है ये बेटा अंडर रिएक्शन कंडीशंस हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और कौन सा कंपाउंड? FeOH के साथ रिएक्ट करके FeOH होल ट्वाइस देता है, साथ में बेटा 2s HCl भी देता है। तो यहां पर HCl फिर बना, तो वही HCl बेटा बार बार यूज हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए। पहले आयरन ने HCl के साथ रिएक्ट करके क्या दिया? हाइड्रोजन दिया। फिर बेटा जो आयरन क्लोराइड बना, फेरस क्लोराइड, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके FeOH देता है, यानी कि उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और क्या बना? HCl। इसलिए बेटा थोड़ा सा भी HCl हमने डाल दिया, वही बार बार रिपीट हो जाता है, यानी कि हमें HCl को ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए बेटा यहां पर हम लोग ये रिएक्शन प्रेफर करते हैं, किसको? आयरन प्लस HCl को प्रेफर करते हैं ओवर जिंक और टिन। ठीक है, अब बेटा इसी का सी पार्ट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स का सी पार्ट, रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम लोग Li केवल LaH यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहां रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CH3 CH2 NO2। अगर बेटा इसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करें विच विल कम फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो सिमिलर रिएक्शन होती है जैसे आपने पिछले 2 मेथड्स में की। तो क्या बनेगा? एक बनेगा CH3 CH2 NH2 प्लस बेटा H2O, ये 2 टाइम्स, ये कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। नाउ दिस कंपाउंड इज नाइट्रो इथेन, और यहां पर बेटा ये कंपाउंड इथाइल अमाइन, जो कि प्राइमरी अमाइन है। लेकिन याद रखना, अगर हम लोग C6H5NO2 यूज करें, ये कौन सा कंपाउंड? नाइट्रोबेंजीन, और इसको बेटा हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बेटा यहां डाइमराइजेशन हो जाती है, और यहां पर जो कंपाउंड बनता है दैट इज C6H5N डबल बॉन्ड है C6H5 प्लस H2O। अब बेटा ये 2 टाइम्स, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, तो बेटा 4 टाइम्स वाटर, तो इसलिए बेटा यहां 8 टाइम्स आ जाएगा। एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एजोबेंजीन, और ये एक डाई होता है। क्या होता है? याद रखना, अभी तक जितने भी मेथड्स आपने इसको छोड़ के किए थे हमेशा बेटा आपको अमाइंस मिले, लेकिन जब हम लोग एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की रिएक्शन करते हैं किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो बेटा एजोडाइज मिलते हैं। अब एजोडाइज क्या होते हैं? वो कंपाउंड जहां नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स को एजो कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन्हीं कंपाउंड्स को बेटा हम लोग एजोडाइज, और ये तब बनता है जब आप सिर्फ रिडक्शन करेंगे किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और वो भी किसकी? नाइट्रोबेंजीन, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की। कंप्लीट करो इसको। मेथड नंबर नेक्स्ट जो है वो है फ्रॉम साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। अगेन मेथड सेम है बेटा, ओके, बाय रिडक्शन। अब बेटा देखो, साइनाइड्स को बेटा एक और नाम से जाना जाता है, इनको नाइट्राइल्स कहते हैं। आइसोसाइनाइड्स को बेटा आइसोनाइट्राइल्स भी कहते हैं, और इनको बेटा कार्बाइल अमाइन्स भी बोलते हैं।
ठीक है। तो हो सकता है बुक में लिखा होगा बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स या आइसोनाइट्राइल्स या कार्बोनिल्स। अब बेटा ध्यान रखो यहां पर सबसे पहले आर सी ट्रिपल बॉन्ड है। अगर इस कंपाउंड को हम लोग रिड्यूस करें तो क्या होगा? क्या बेटा ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड नहीं है? अनसैचुरेटेड बॉन्ड में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। दो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करो, कौन सा कंपाउंड बनेगा? आर सी और एन। अगर मैं दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करूं तो ये कंपाउंड बनेगा। अब कार्बन की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की 1, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे और यहां पर बेटा 2 H ऐड करेंगे। तो कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। कौन सा कंपाउंड बना? प्राइमरी अमाइन। अब बेटा ध्यान रखना, जो R है ये एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये एक बेटा अराइल ग्रुप भी हो सकता है। सपोज करें हम लोग यहां पर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 4 टाइम्स H यूज करते हैं और यहां पर बेटा इसकी रिडक्शन करते हैं। ध्यान रखो क्या होगा? इन दो पाई बॉन्ड्स को बेटा ब्रेक करेंगे, यहां पर भी पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो क्या बनेगा? CH3 CH2, इसके साथ भी 2 H जुड़ जाएंगे। सो दिस इज CH2 और यहां पर बेटा NH2। कौन सा कंपाउंड? प्रोपाइल अमाइन। ये कौन सा कंपाउंड? शाबाश, ये इथाइल साइनाइड। अब क्वेश्चन होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट किसको यूज करें? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम लोग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम यूज कर सकते हैं, पैलेडियम यूज कर सकते हैं। नंबर 2 हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज कर सकते हैं। नंबर 3 सोडियम ऑब्लिक इथाइल अल्कोहल को यूज कर सकते हैं और कुछ बुक्स में इसी को लिखा है सोडियम अमलगम ऑब्लिक C2H5OH। अगर बेटा इनके साथ रिएक्शन की जाए तो रिएक्शन का नाम पड़ जाता है, इट इज कॉल्ड एज मैंडिस रिएक्शन। कौन सी? अगर बेटा रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम इथाइल अल्कोहल को यूज किया जाए तो रिएक्शन इज नोन एज मैंडिस रिएक्शन। बाकी किसी को मैंडिस रिएक्शन नाम नहीं दिया जाता है, समझे? यहां पर बेटा क्योंकि सोडियम रिएक्टिव ज्यादा होता है तो इसकी रिएक्शन को कम करने के लिए, थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मरकरी का अमलगम लिया जाता है। तो मरकरी उसके ऊपर से एक लेयर बना लेती है तो रिएक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, कंट्रोल करने के लिए मरकरी का अमलगम लिया जाता है। सो दिस इज उसी तरह से बेटा यहां पर हम लोग इथाइल अमाइन के साथ आप अराइल साइनाइड भी ले सकते हैं, ठीक है, फिनाइल साइनाइड ले सकते हैं, तो बेटा आपको बेंजाइल अमाइन मिलेगी। ध्यान रखो यहां पर सपोज करें यहां पर बेंजीन है और यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड है, 4 टाइम्स H अंडर सिमिलर कंडीशंस, तो क्या होगा? ये बेंजीन है बेटा, यहां CH2 और यहां NH2। नाउ दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजाइल अमाइन। और याद रखना ये भी बेटा प्राइमरी अमाइन है, क्यों? CH2 के साथ NH2 है, समझा? और ये कंपाउंड जो है ये फिनाइल साइनाइड है। ये हुआ बेटा नाइट्राइल से। साइनाइड्स होते हैं जहां पर RC ट्रिपल बॉन्ड N और ये होते हैं बेटा RN डबल बॉन्ड C और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर हमारे पास RN C होगा और इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद यहां पर सोडियम इथाइल अल्कोहल मैं यूज करूंगा, तो क्या बनेगा? RN डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना? क्यों? नाइट्रोजन की वैलेंसी तो सेम हो गई। अब बेटा ये बॉन्ड भी हम लोग हटा देंगे, कौन सा? ये पाई बॉन्ड भी। तो तब क्या करेंगे? जब पाई बॉन्ड हट जाएगा तो यहां NH सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। कितने हाइड्रोजन हमने यूज किए? 4। क्यों? एक नाइट्रोजन के साथ 3 यहां पर, तो बेटा ये क्या बनी? कौन सी? सेकेंडरी अमाइन। लेकिन याद रखना उसमें हमेशा सेकेंडरी अमाइन में एक ग्रुप मिथाइल ग्रुप होगा। हर बार जो सेकेंडरी अमाइन बनेगी उसमें एक ग्रुप हमेशा बेटा कौन सा होगा?
मिथाइल ग्रुप होगा। तो ये बना बेटा आइसोसाइनाइड्स के साथ। नेक्स्ट मेथड देखो यहां पर, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, इनको एसिड अमाइड्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखो, इट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का लास्ट डेरिवेटिव मैंने आपको करवाया था, अगर आपको याद होगा। तो दिस इज एसिड डेरिवेटिव। अगर इस कंपाउंड को मैं रिड्यूस करूं, तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि जहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है। तो यहां पर ये कंपाउंड यूज करेंगे। अब आपको पता है ये क्यों सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है इस ग्रुप के लिए। अब ध्यान रखो, आपका सी बॉन्ड ऐसे नहीं होता, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो जब हाइड्रोजन पर अटैच करना हो तो किसको अटैच करेंगे? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, हाइड्रोनेगेटिव। तो इसीलिए बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया जाता है, समझा? इसीलिए जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसमें कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है, इसलिए हमेशा उस पर वो स्पीशीज अटैक करेगी जिसका चार्ज बेटा नेगेटिव। अब यहां अब क्योंकि हमने मैग्नीशियम नहीं करना, हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो इसलिए बेटा O की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा प्राइमरी अमाइड। अगेन दिस कंपाउंड इज नोन एज अमाइड, या जिसको हम लोग एसिड अमाइड कहेंगे। और आपने यहां पर भी याद रखना, R कैन बी एन अल्काइल ग्रुप और कैन बी एन अराइल ग्रुप। अब यहां पर बेटा मैं अराइल के एग्जांपल दे देता हूं। तो यहां पर हम लोग बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H, कहां से आया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होगा यहां पर? बेंजीन रिंग बेटा जो C डबल बॉन्ड O है ये किस में कन्वर्ट होगा? CH2 में, और NH2 will remain as it is प्लस बेटा वाटर। कितने हाइड्रोजन हमने यूज किए? 4। इसलिए बेटा यहां पर भी 4 और यहां पर भी। एंड दिस अमाइन इज नोन एज बेंजाइल अमाइन, और ये कंपाउंड जो है दिस इज नोन एज बेंजामाइड। ठीक है, कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट मेथड, बाय रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ aldehydes। बाय रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ aldehydes। क्या होता है रिडक्टिव अमाइनेशन? अब बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले aldehyde की जनरल फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, ये RCHO। अगर इस कंपाउंड को बेटा मैं अमोनिया के साथ ट्रीट करूं, किसके साथ? इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। क्या ये रिएक्शन आपने कभी किया है? अल्डेहाइड्स और कीटोन्स में किया है? रिएक्शन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये थी बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। तो अगर एडिशन करने इस H को मैं यहां लिखूंगा, H2 को यहां लिखूंगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। हो गया? यहां पर बेटा माइनस वाटर, तो कंपाउंड बनेगा R। ध्यान रखो, क्या मैं CH डबल बॉन्ड NH लिख सकता हूं? R CH डबल बॉन्ड क्या आएगा? NH। तो ये कौन सा कंपाउंड? इमीन। ये कौन सा कंपाउंड? अल्डेहाइड। एंड दिस प्रोसेस नोन एज अमाइनेशन। रिएक्शन विद अमोनिया को क्या कहेंगे? अमाइनेशन। अब बेटा उसकी रिडक्शन करेंगे। अगर बेटा मैं इसको ट्रीट करूं हाइड्रोजन के साथ, इन सब निकल R CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, क्या ये प्राइमरी अमाइन है? ठीक है ना? यहां पर अगेन आप लिख सकते हैं, जो R है वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और वो बेटा अराइल ग्रुप। दिस रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स बोथ रिडक्शन एज वेल एज अमाइनेशन इज नोन एज रिडक्टिव अमाइनेशन। और किसकी? अल्डेहाइड्स। अब बेटा ध्यान रखो, अगर मैं यहां R के बदले में CH3 यूज करूं
यहाँ CH डबल बॉन्ड O, यहाँ H2NH, लेकिन साथ में याद रखना ये अल्कोहलिक होना चाहिए, अमोनिया इथेनॉल सॉल्यूशन में होना चाहिए। जब भी बेटा अल्कोहल लिखा होगा ना तो इट इज अंडरस्टूड कि अल्कोहल इथेनॉल है। अगेन यहां से H2, यहां से O माइनस वाटर, तो कौन सा कंपाउंड? CH3, CH डबल बॉन्ड NH। अगेन बेटा यहां सिमिलर, तो यहां CH3 CH2 NH2, तो ये कंपाउंड इथाइल अमाइन, ये कंपाउंड एस्टल्डेहाइड। क्या आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है? दिस इज एस्टल्डेइमीन। नेक्स्ट मेथड, गैबरी थैलिमाइड सिंथेसिस या रिएक्शन। पीएच बेटा साइलेंट है, ठीक है। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। अब ध्यान रखो यहां पर बेटा बेंजीनिक, अगर यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर NH हो, द कंपाउंड इज कॉल्ड एज थैलिमाइड। सो दिस कंपाउंड इज PHTHALIMID, थैलिमाइड। इस कंपाउंड को सबसे पहले हम लोग ट्रीट करते हैं KOH के साथ। दिस इज अल्कोहलिक KOH, और रिएक्शन मिक्सचर को हीट किया जाता है। यहां से बेटा OH, यहां से H, तो यहां माइनस वाटर, तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा दिस इज बेंजीन। यहां C डबल बॉन्ड O, यहां C डबल बॉन्ड O, और यहां पर बेटा N और साथ में K, ठीक है। अब बेटा K का चार्ज पॉजिटिव, N का चार्ज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बेटा यहां हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता था तो N-H था, लेकिन पोटेशियम क्योंकि ग्रुप 1 को बिलोंग करता है और पोटेशियम हाईली आयनिक कंपाउंड होता है, तो बेटा ये आयनिक कंपाउंड बन गया। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पोटेशियम थैलिमाइड, PHTHALIMID। नाउ दिस पोटेशियम थैलिमाइड इज ट्रीटेड विद एन अल्काइल हैलाइड। जो भी अल्काइल हैलाइड आप लेना है वो यहां ले सकते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल क्लोराइड। जनरली बेटा आयोडाइड प्रेफर किया जाता है क्योंकि आयोडाइड का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत इजी होता है। अब बेटा जैसे ही करेंगे तो जो K है वो रिएक्ट करेगा X के साथ। कौन सा? X। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? बेंजीन यहां पर, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां वापस बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां N, और क्योंकि R है तो बेटा अगेन कार्बन है तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट। नाउ दिस कंपाउंड इज नोन एज एन अल्काइल, यानी कि जो अल्काइल ग्रुप है वो कार्बन पर अटैच नहीं है, वो N पर अटैच है, तो बना एन अल्काइल थैलिमाइड। नाउ दिस एन अल्काइल थैलिमाइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। इसको बेटा हाइड्रोलाइज किया जाता है। जब हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो यहां से बेटा बॉन्ड ब्रेक, इस साइड में OH, इस साइड में H। क्यों? कार्बन का चार्ज पॉजिटिव होगा ना, तो इसलिए बेटा नेगेटिव पार्ट, कंपैरिजन में नाइट्रोजन का चार्ज नेगेटिव, इसलिए बेटा उस साइड में पॉजिटिव पार्ट। तो अगर ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक तो लोअर वाला बॉन्ड भी ब्रेक। इस साइड में OH, इस साइड में H। तो व्हाट इज प्रोडक्ट? R NH2, ये R ये N, और कितने हाइड्रोजन? 2, प्लस बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां OH और यहां OH, ठीक है। और इस कंपाउंड को अगर हम लोग डायरेक्ट अमोनिया के साथ ट्रीट करें तो बेटा ये कंपाउंड मिल सकता है। तो इसीलिए बेटा इस मेथड को प्रेफर किया जाता है कि जो कंपाउंड यहां थैलिक एसिड मिलेगा, कौन सा कंपाउंड, उसको बार बार हम लोग वापस कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? थैलिमाइड, एंड रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू फॉर्म द प्राइमरी अमाइन, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ द प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, कंप्लीट करो इसको। नाउ नेक्स्ट मेथड इज बाय Hofmann's
ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। याद रखना आगे जाके ये बेटा स्टेप डाउन रिएक्शन है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें पेरेंट कंपाउंड से कम कार्बन होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखो यहां पर R C डबल बॉन्ड O NH2 दैट इज एन एसिडामाइड, इसको ट्रीट किया जाता है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहलिक बेस। मैंने KOH लिखा, जरूरी नहीं है, आप NaOH भी लिख सकते हैं, आप BaOH ऑल्टोवाइज भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्कोहलिक बेस हो जाए। पिछले रिएक्शन में भी NaOH चलता था। हाँ, यहां पर बेटा अगर हम लोग इन रिएक्टेंट्स को बॉईल करें तो यहां पर एक्चुअली एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। ये R जो है ये NH2 के साथ रिएक्ट कर जाता है। कौन सा कंपाउंड बना? डायरेक्टली बेटा RNH2। अब ध्यान रखो R ने NH2 के साथ रिएक्ट किया, तो यहां पर जब आप रिएक्टर देखेंगे क्या उसमें R और एक कार्बन है, और प्रोडक्ट में सिर्फ R है, एक कार्बन है नहीं। तो क्योंकि कार्बन नंबर कम हुआ इसलिए बेटा रिएक्शन का क्या नाम है? स्टेप डाउन रिएक्शन। अब बेटा रिएक्शन कैसे याद रखेंगे? जो K है वो Br के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब कम से कम 2 K होने चाहिए, तो इसमें बेटा दूसरा कंपाउंड बनेगा KBr। ध्यान रखना 2 K कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। अब बचा क्या यहां पर? OH बचा। यहां क्या बचा? तो क्या मैं लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O OH और ये भी OH H2CO3 बना नहीं? अब बेटा ये एसिड है और आपके रिएक्शन मिक्सचर में बेस है ना, इसलिए बेटा ये वापस रिएक्ट करेगा। यहां पर भी KOH, यहां पर भी KOH, तो क्या बना? यहां से आएगा OH, यहां से आया H, यहां से आएगा OH, सॉरी यहां से आएगा H और यहां से आएगा OH। कितने वाटर बने? प्लस 2 टाइम्स वाटर। बना है नहीं बना? अब बेटा ये भी आपने हटा दिया, ये भी आपने हटा दिया, तो रहा क्या? प्लस K2CO3। क्या मैं इसको 4 टाइम्स लिख दूं? समझ आया? 4 टाइम्स KOH। 2 तो आपने निकाल दिया ना KBr के साथ, 2 के आपके K2CO3 के साथ। क्यों? क्योंकि कार्बनिक एसिड बना ना, तो इस तरह से बेटा आपकी रिएक्शन हो जाएगी अगर आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। अब यहां पर दिस कंपाउंड इज एसिड अमाइड, यहां R अगेन एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एक अराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो यहां पर बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 Br2 प्लस 4 टाइम्स KOH अल्कोहलिक। यहां पर बेटा बॉईल करेंगे और हमें मिलेगा R, सॉरी यहां अब R नहीं है, यहां पर CH3 NH2 प्लस 2 टाइम्स KBr प्लस 2 टाइम्स वाटर प्लस K2CO3। नाउ दिस कंपाउंड इज शाबाश एसिड अमाइड या जिसको एस्टामाइड कहेंगे, और ये कंपाउंड जो है ये बेटा मिथाइल अमाइड। सिमिलरली अगर यहां पर हम लोग एक अराइल कंपाउंड लें तो C डबल बॉन्ड O NH2, कौन सा कंपाउंड बेटा? इट इज बेंजामाइड प्लस ब्रोमीन प्लस 4 टाइम्स KOH अगेन बॉइल। तो बेटा यहां पर बेंजीन किसके साथ डायरेक्टली अटैच करेंगे? NH2 के साथ। तो बेटा यहां पर NH2 एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिलीन प्लस ट्वाइस KBr प्लस 2 टाइम्स वाटर प्लस बेटा K2CO3। इसके साथ जो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स है वो बेटा कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, कॉपी करो और आज इतना ही।